स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर से, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर है ये कैपेसिटर। क्लियर है क्या बात? तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर का बेसिक डेवलप कर लिया है ना। हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी और कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर बेसिकली, है ना, फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा होते हैं कंडक्टर में, और इस कंडक्टर की हेल्प से ही आगे हम कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, कंडक्टर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम कैपेसिटर की थ्योरी और कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो पहले मैं आपको कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो उससे पहले लिखिए आप कैपेसिटर। कैपेसिटर क्लियर है क्या बात? कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर में कंडक्टर मैं आपको बता देता हूं कंडक्टर क्या होता है। जैसे कि कोई भी मेटल है वो कंडक्टर होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर। ये कंडक्टर इसलिए होती है क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का गुड चार्ज कैरियर इसके अंदर बहुत सारे होते हैं और गुड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम, कॉपर लगभग इसमें 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब या 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें होती है। ये रफली आइडिया है, इसे आप याद रखिएगा। क्लियर है क्या बात? अब ये कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने कभी कभी अपने घरों में जो पंखे लगे होते हैं, है ना, तो घरों में जो पंखा लगा होता है तो उसमें आपने एक इस तरीके का एक एलिमेंट देखा होगा यहां पे। तो ये कैपेसिटर होता है। क्या होता है ये? कैपेसिटर। इस कैपेसिटर, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, और डिफरेंट टाइप के शेप के कैपेसिटर भी हो सकते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर, क्लियर है क्या बात? कंडेंसर। जापान में कैपेसिटर को कंडेंसर ही बोला जाता है। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिक होता है, जो पंखे वगैरह सही करते हैं, तो कैपेसिटर को वो कंडेंसर ही बोलते हैं, और मार्केट में भी ये कंडेंसर की नाम से ही जाना जाता है ना। इस तरीके से होता है। तो ये कंडेंसर इसलिए नाम इसका होता है क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होती है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कंडेंस फॉर्म में होती है। कंडेंस फॉर्म में होती है, इसलिए कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली बना होता है सब, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कंडक्टर का ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या बात? तो आप इस चीज को रफ में लिख सकते हो। आगे बात समझ में? अब मैं हेडिंग डालता हूं कि कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है और हम कैपेसिटर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो आप अपने मन से जो भी लिखना चाहो लिखो। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है? किन्हीं भी दो कंडक्टर को, किन्हीं भी दो कंडक्टर को आप पास पास रख दो, कैसे भी कंडक्टर को, तो वो दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन जो सिस्टम बनता है वो कैपेसिटर कहलाता है। तो लिख दो, है ना, इफ टू कंडक्टर, टू आइसोलेटेड कंडक्टर, टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स are placed near to each other, the system formed is called capacitor, क्लियर है क्या बात? अच्छा, जैसे मान लिया ये दो, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, तो ये कंडक्टर 1 हो गया और ये कंडक्टर
2 हो गया, कंडक्टर 2 हो गया। क्लियर है क्या बात? तो बस अगर जो आपने किन्हीं दो कंडक्टर को कुछ डिस्टेंस पे आसपास में रख दिया तो ये सिस्टम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, ये बन गया कैपेसिटर। आ रही है क्या बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज देते हैं। कंडक्टर को जब आप चार्ज दोगे, मान लिया आपने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया और इक्वल और अपोजिट चार्ज आप दूसरी प्लेट को दोगे, तो जो चार्ज होता है वो उनकी सरफेस पर आ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इधर की साइड में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इनके बीच में, इन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी बताया ना मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी में एनर्जी इन दो कंडक्टर के बीच, ऐसे लिख देंगे आप इसे, कंडक्टर 1 और ये क्या हो जाएगा, दिस इज कंडक्टर 2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कंडेंस फॉर्म में इसके बीच में रहती है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? इसे आपने क्या चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, इसे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया। बात समझ में आ रही है? तो बोर्ड पे देखो, कंडेंसर या कैपेसिटर दो कंडक्टर से मिलकर बना होगा, जिसमें आप एक को पॉजिटिव चार्ज दोगे, एक को नेगेटिव चार्ज दोगे। जिस कंडक्टर को आप पॉजिटिव चार्ज दोगे वो वाली प्लेट कंडक्टर की, कंडेंसर की या कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कहलाती है, पॉजिटिव प्लेट कहलाती है। और जिसे आप नेगेटिव चार्ज देते हो वो वाली प्लेट नेगेटिव प्लेट कहलाती है। आ रही है क्या बात समझ में? दूसरी बात, इट स्टोर्ड, है ना, ऐसे लिख देंगे, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है। जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कंडक्टर में, कि जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होती है। तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होता है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है कंडेंस फॉर्म में, तो इसलिए जापान में इसे कंडेंसर भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? कॉपी करो अभी। तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलवा रहा हूं, जैसे एक तो नोट ये 1 हो गया, नोट 2 लिख लो इसमें, है ना, 2। बोर्ड पे देखो, कैपेसिटर में हमेशा दो प्लेट होंगी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट वो होगी जिसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट वो होगी जिसे नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, टोटल चार्ज कैपेसिटर पर कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर 0 होगा। लेकिन बट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कॉल्ड, बट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, देन जो देखो टोटल चार्ज तो प्लस क्यू माइनस क्यू 0 आ जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछे, इफ इट इज आस्क व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, देन यू विल टेल द चार्ज गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट is called the charge of the capacitor, but charge on the positive plate only, positive plate is called charge of the capacitor। तो यदि आपसे इस केस में कैपेसिटर पर चार्ज पूछें, टोटल चार्ज तो डेफिनेटली 0 होगा, लेकिन कैपेसिटर का चार्ज पॉजिटिव प्लेट को दिए गए चार्ज के इक्वल होगा। तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, चार्ज कितना इस केस में कैपेसिटर पर, क्यू है। क्लियर है क्या बात? टोटल चार्ज क्यू है। क्लियर है क्या बात? देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, यदि आपने इसे चार्ज दे दिया किसी कंडक्टर को, तो इसका कुछ पोटेंशियल भी आ जाता है। तो इस
प्लेट का, यानी पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना मान ले हम, V प्लस, और नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V माइनस मान लेते हैं। क्लियर है के बात? तो जो प्रैक्टिकली फाउंड है, जो ये चार्ज है, ये चार्ज जो होता है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V प्लस माइनस V माइनस। व्हाट इज V प्लस? V प्लस इज द पोटेंशियल, V प्लस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट, बिल्कुल सही बात है। और व्हाट इज V माइनस? इज द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। तो द चार्ज इज फाउंड, चार्ज ऑन ऑफ द कैपेसिटर इज फाउंड proportional to the potential difference of the capacitor। बात समझ में आती है नहीं? और यदि मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम C बोलेंगे, और ये V प्लस माइनस V माइनस होगा। क्लियर है के बात? वेयर व्हाट इज C? C इज इक्वल टू Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस, where what is C? Is the constant. C is called constant which is known as the capacitance of the capacitor। मैं इसे साफ कर देता हूं और लिखना, where C is the constant and it is known as capacitance of the capacitor। इसे क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बोल। तो ये जो दो कंडक्टर थे हमारे, उसकी कैपेसिटेंस जो होती है C होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी। साथ में इसकी जो यूनिट है, SI यूनिट इसकी फैराड होती है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालूंगा, क्योंकि जेईई मेंस में एक क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूले पे, सिंपल सा क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता हर बार आता है, किसी भी टर्म से हो डायमेंशन फॉर्मूला, जो नई क्वांटिटी आपके साथ एंटर होंगी, जैसे कैपेसिटेंस हो गई एंटर, तो कोई भी क्वांटिटी नहीं हो तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप जरूर निकालना सीखो। क्लियर है क्या बात? तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भाई C का? ये Q होता है V, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और V लिख देता हूं। तो Q तो होगा I इंटू टी, और V मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल की डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? और W इंटू क्यू V से निकाल लेंगे। क्लियर है क्या बात? तो V का जो फॉर्मूला होगा वो W अपॉन Q होता है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। W का फॉर्मूला W इज इक्वल टू F इंटू एस, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ये, और Q का डायमेंशन फॉर्मूला I इंटू टी हो जाता है। तो ये ml स्क्वायर टी माइनस 3, और जो करंट होती है उसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये A माइनस 1। तो ये पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो I का डायमेंशन फॉर्मूला A होगा, और T का डायमेंशन फॉर्मूला T, और पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 3 A माइनस 1 होता है। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला m माइनस 1 L माइनस 2 T की पावर 4 A की पावर 2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, साथ में पोटेंशियल का भी बता दिया। यदि पहले मैंने शायद बताया था, जिन्हें ध्यान नहीं मेरे को, है ना, तो आप इस तरीके से पोटेंशियल का भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर तो किन्हीं भी दो कंडक्टर को पास पास में रख दो तो कैपेसिटर बन जाता है ना। अब सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल किस तरीके से होता है? दो लाइन पैरेलल लाइन खींच दो, ये बन जाता है कैपेसिटर का सिंबल। जैसे बेटा रेजिस्टेंस का सिंबल ये था, उसी तरीके से कैपेसिटेंस का सिंबल ये है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। बैटरी का सिंबल इस तरीके से होता है,
है ना। और इंडक्टर का सिंबल इस तरीके से होता है जो हम पढ़ेंगे अभी बाद में, है ना। जैसे स्प्रिंग का सिंबल, मतलब स्प्रिंग का तो खैर क्या सिंबल होगा, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है। क्लियर है क्या बात? दिस द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर। आ रही है क्या बात समझ में? अब मैं आपको बैटरी के बारे में भी कुछ बता देता हूं, है ना। जो बैटरी होती है उसका सिंबल जैसे मैंने आपको बताया, बैटरी का सिंबल इस प्रकार से होता है। ये डीसी बैटरी है। कैसे? डीसी सोर्स ऑफ द बैटरी, और इसका ईएमएफ होता है ई, यानी कि बैटरी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बैटरी का ईएमएफ भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हम ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे पढ़ेंगे हम बाद में जब शेल में पढ़ेंगे, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज द बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखती है। बैटरी हम अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखती है। जैसे कि आपकी मोबाइल फोन की बैटरी, मोबाइल फोन में जब आप प्लग में लगाते हो तो प्लग से तार के थ्रू चार्ज उस बैटरी के अंदर स्टोर हो जाता है। तो उस बैटरी का काम है पहले चार्ज को स्टोर करना, और फिर जब जरूरत पड़े तो उस चार्ज को बाहर भेज देना। तो यदि आप किसी बैटरी से किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो, समझ में आ रही है ना बात? देखो, ये मान लिया एक कैपेसिटर है ना, और ये एक बैटरी है। तो बैटरी में तो फुल चार्ज होता है। जब आप इसे किसी स्विच से आप क्लोज करके लगा दोगे तो इसमें से चार्ज निकलने लगता है और वो बैटरी के ऊपर, हाँ ठीक है ना। तो जब आप बैटरी के को किसी कैपेसिटर से लगा दोगे तो बैटरी में से चार्ज निकलता है। क्लियर है क्या बात? और वो चार्ज जाकर के कैपेसिटर की प्लेट पे निकलता है। तो इधर से यदि पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और इसका ईएमएफ ई है, तो इधर की तरफ से चार्ज कितना निकलेगा? माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू चार्ज इधर पे जाकर के पहुंच जाता है। तो देन कैपेसिटर इज कॉल्ड चार्ज। कैपेसिटर इज चार्ज्ड। क्लियर है क्या बात? कैपेसिटर इज चार्ज। तो बोर्ड पे देखो, कैपेसिटर चार्ज हो गया और कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस है वही सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के भी अक्रॉस है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस वो E के बराबर है। E का मतलब आप इसे V भी लिख सकते हो बेटा, V फॉर बोल्ट, है ना, या E लिखो या V लिखो। तो दिस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। बात समझ में आ रही है? चार्ज कितना है? Q। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो, ये मान लिया एक बैटरी है। मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट में बताता हूं और उसे याद रखना। यदि चार्ज बैटरी से निकलता है प्लस Q, ऐसे निकलता है, इसमें से निकल रहा है, और बैटरी का ईएमएफ कितना है? E। तो बैटरी अपने आप को डिस्चार्ज कर रही है और कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। तो जो वर्क डन बाय बैटरी होता है, वर्क डन बाय बैटरी जो होगा इस केस में W, वो किसके बराबर होगा? ध्यान से सुनना, ईएमएफ को चार्ज जो ये बैटरी में से निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। तो यदि चार्ज बैटरी से निकलता है तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होता है और वो QE के इक्वल होता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये तो हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। ये क्या है भाई? डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। क्या है ये? डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। लेकिन बोर्ड पे देखो ध्यान से, हम यदि बैटरी के चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग के दौरान बैटरी में चार्ज जाएगा, इसमें से निकलेगा नहीं, और इसका ईएमएफ E है। देन वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस जो होगा वो नेगेटिव होगा,
और चार्ज मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को आप ध्यान रखना, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, लिखो एग्जाम्पल। इफ ए कैपेसिटर connected to capacitor of 60 micro coulomb, a capacitor gets charged to 60 microcoulomb when it is connected to a battery of EMF 12 volt. Then calculate the capacitance of capacitor. ये क्वेश्चन है। बात समझ में आई? यदि आप एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो बैटरी से जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और उस पर कैपेसिटर पर चार्ज आ जाता है 60 माइक्रोकूलम, तो आपको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। चलो तो मैं इसे समझा देता हूं। पहले तो मैं आपको ये माइक्रो का चक्कर समझा देता हूं। ये माइक्रो का मतलब क्या होता है ना। सॉल्यूशन देखो, तो पहले आप थोड़ा रफ में लिख लो इधर की साइड। जैसे मान लिया 60 माइक्रोकूलम है या माइक्रोकूलम, या आप 60 को छोड़ो 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10 की पावर -6। एक माइक्रो में 10 की पावर -6 होते हैं। एक नैनो कूलम में, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। अच्छा, इससे पहले एक मिली कूलम भी हो सकता है 10 की पावर -3 कूलम, और इसके बाद एक पीको कूलम तक हम जाते हैं, वो 10 की पावर -12 कूलम होता है। एक फेम्टो कूलम भी हो सकता है और वो 10 की पावर -15 कूलम भी हो सकता है। ये केवल चार्ज में नहीं है, ये किस में भी है। जैसे एक नैनोमीटर का मतलब है 10 की पावर -9 मीटर। माइक्रोमीटर का मतलब है 10 की पावर -6 मीटर, और ऐसी ये सब चीजें। क्लियर है क्या बात? तो ये तो बात आपको शायद पता होंगी। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। वो कह रहा है कि एक बैटरी को आपने, जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट, और आपने एक कैपेसिटर से लगा दिया, तो कैपेसिटर से लगेगा चार्ज, और ये चार्ज होगा, और ये चार्ज यहां पे हो जाएगा। यहां पे तो +Q चार्ज आएगा इधर से। बैटरी का हमेशा एक रूल है, अगर जो प्लस चार्ज इधर से निकलता है बैटरी में से, तो नेगेटिव चार्ज इधर से निकलेगा, और बैटरी तो न्यूट्रल की न्यूट्रल ही रहेगी। जितना प्लस इधर से निकला उधर माइनस, ये +Q आ जाता है, ये -Q आ जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? +Q -Q। तो ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस है C। तो टोटल चार्ज, जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटर पर तो टोटल चार्ज 0 ही होगा, लेकिन उसकी पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है, हम टेक्निकली, है ना, सिंबॉलिकली उस चार्ज को कैपेसिटर का चार्ज मानते हैं। तो कैपेसिटर पे चार्ज Q है। दूसरी बात, जो पोटेंशियल देखो, मैंने आपको बताया था Q = CV प्लस -V-। तो V प्लस तो क्या होगा, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल होगा, और V- इस वाली प्लेट का पोटेंशियल होगा। तो इस कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये रहा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है भाई? V। तो बोर्ड पे देखो, Q = C × V, और V की जगह क्या लिख देंगे हम? E। ये जो EMF है ना बैटरी का, यही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाइड है। तो Q = C × V। बहुत सारी किताबों में, है ना, किसी भी किताब में, बहुत सारी किताबों में Q = C × V लिखा रहता है। तो यहां पे Q तो क्या होता है? चार्ज। ध्यान रखना, C होती है कैपेसिटेंस, और V जो होता है, V, ध्यान से सुनना, V जो होता है वो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, पॉजिटिव प्लेट की पोटेंशियल का और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। दिस इज नॉट द पोटेंशियल। Q = CV में
V पोटेंशियल नहीं है, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो बोर्ड पे देखो, जब हम एक कैपेसिटर को इस बैटरी के अक्रॉस लगाएंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाइड हो जाएगा। तो यहां पे पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, जिसे आप ईएमएफ ऑफ द बैटरी भी बोल सकते हो। और चार्ज कितना आया भाई इस पे, चार्ज ये बोला ना, Q हो गया, V तो हो गया 12 वोल्ट और Q हो गया 16 माइक्रोकूलम, दैट इज 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। वो ये पूछ रहा है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी होगी। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV का, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो चार्ज कितना है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 12, तो 12 पंजे 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरड इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है भाई फेरड, और फेरड का जो सिंबल होता है, मैंने मेरे ख्याल से शायद मैंने F ही लिखा था, फेरड का सिंबल F होता है कैपेसिटेंस की यूनिट का। और यहां पर देखो इधर C इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरड आया ना, तो इसे क्या करोगे आप माइक्रो फेरड भी लिख सकते हो। तो जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उसकी कैपेसिटेंस इस क्वेश्चन में 5 माइक्रो फेरड आ जाती है। छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कैपेसिटर का सिंबल बताया, कैपेसिटर की यूनिट बताई, कैपेसिटर का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू V बताया, और इंपोर्टेंट ये बताई कि Q इज इक्वल टू CV में V पोटेंशियल ना होकर के पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट होता है। ऐसे है, हम तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम अभी पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ देयर कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ देयर कैपेसिटेंस, देयर कैपेसिटेंस। सही है बात। तो कैपेसिटर तो बहुत सारे होते हैं। पहला आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड सिलेंड्रिकल, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। सब टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम पढ़ेंगे और देखेंगे ये क्या होता है। साथ में सबसे पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम डिस्कस करेंगे भाई। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट लाएंगे हम, समझे ना। देखो दो कंडक्टर की प्लेट लाएंगे, एक कंडक्टर की प्लेट ये रही, एक कंडक्टर की प्लेट ये रही। दो कंडक्टर की प्लेट को पास पास में रख दो ऐसे करके, है ना, पैरेलल प्लेट। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। कैपेसिटर, वैसे कैपेसिटर की डेफिनेशन भी क्या थी, कैपेसिटर की डेफिनेशन दो कंडक्टर को पास पास रख दो कुछ डिस्टेंस पे तो कंडक्टर कैपेसिटर बन जाता है। अब पैरेलल प्लेट में दो प्लेट को हम रखेंगे पास पास तो कैपेसिटर बन जाएगा। तो बोर्ड पे देखो मैं 3D डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा सा, दो प्लेट को पास पास रखेंगे। एक प्लेट तो मान लिया एरी देखो, जैसे कि मान लिया एक प्लेट ये रही ऐसे, है ना, और एक प्लेट ये रही ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। और इसके पास में एक दूसरी कंडक्टर की प्लेट, दूसरी प्लेट आपने इस तरीके से रख दी यूं करके, ठीक है बात, ऐसे। तो ये क्या बन गया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है d, क्लियर है क्या बात, जैसे ये था ऐसे करके, और ये, और इन प्लेट का एरिया कितना है भाई, इसका एरिया कितना है a,
बात समझ में आई? तो व्हाट इज डी? इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट. What is A? A is the area of each plate, of each conducting plate. कंडक्टिंग तो होती हैं ये. बात समझ में आ रही है नहीं? ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आ रही है क्या बात समझ में? अब बोर्ड पे देखो, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, लेकिन अब हमें इसकी जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है. ऐसे ही करेंगे हम. सब टाइप के कैपेसिटर की शेप हम बनाएंगे और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना होगा उसे हम फाइंड करेंगे. बात समझ में आ रही है नहीं? तो बोर्ड पे देखो, जो स्टेप्स हम इसकी कैपेसिटेंस को फाइंड करने में लगाएंगे, वही स्टेप हम आगे भी प्रत्येक टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने में लगाएंगे. तो क्या स्टेप्स होंगे? आप उन्हें थोड़ा सा रफ में लिख सकते हो जो मैं बता रहा हूं. सो ध्यान से सुनो. अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन है ये कैपेसिटर. चाहे कंडक्टर पे कोई चार्ज हो, चाहे कोई कंडक्टर पे चार्ज ना हो, रहेगा तो कैपेसिटर, और इसकी कैपेसिटेंस भी होती है. बात समझ में आ रही है ना? तो हम कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा, हम अपनी तरफ से इस एक प्लेट को प्लस क्यू देंगे, एक प्लेट को माइनस क्यू अपनी तरफ से देंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? गिव प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ये बेटा रफ में लिख लेना, 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. एक को प्लस देंगे, एक को माइनस देंगे. उसके बाद प्लस क्यू और माइनस क्यू देने के बाद इनके बीच क्या सेटअप हो जाएगी? जैसे मान लिया आपने इसे चार्ज दिया प्लस क्यू और इसे चार्ज दिया माइनस क्यू. तो ध्यान से देखो, अच्छा पहले मैं स्टेप ही लिख देता हूं. दूसरे स्टेप में जब आप इसे प्लस क्यू और माइनस क्यू दोगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. तो देन दूसरे स्टेप में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. उसके बाद आप इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. और तीसरे स्टेप में ध्यान से सुनो, जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो इन दोनों, इसका जो पोटेंशियल होगा वो V प्लस होगा और इस वाली प्लेट का पोटेंशियल जो होगा वो V माइनस होगा. बात समझ में आ रही है नहीं? तो तीसरे स्टेप में आप फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप निकाल लोगे. देन चौथे स्टेप में कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप Q अपॉन V प्लस माइनस V यूज करेंगे और C फाइंड कर देंगे. ये 3-4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं किसी भी प्रकार की कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए. तो इसे आप रफ में लिख लो, 1 बाय 1 इसमें अप्लाई करेंगे और इसकी कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे. अब देखो मैं स्टेप इसमें इन्वॉल्व कर दूं. देखो ये तो 3D आपको मैंने बताया था ना कि एक बुक इधर रखेंगे, एक बुक इधर रखेंगे. मैं इसे साफ कर देता हूं. अब देखो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक कैपेसिटर इधर रखा, एक कैपेसिटर इधर रखा, एक प्लेट इधर रखी, एक प्लेट इधर रखी. अब मैं बार बार इतना 3D डायग्राम नहीं बनाऊंगा. यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको सामने से एक लाइन दिखाई दे रही होगी. एक लाइन ये, एक लाइन ये. क्लियर है क्या बात? तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को एक लाइन से बना लेंगे जैसे मैंने आपको सिंबल बताया था. सो दिस इज द कैपेसिटर. एक पैरेलल प्लेट ये है, एक पैरेलल प्लेट ये है, उनके बीच की डिस्टेंस d है. पैरेलल प्लेट को थोड़ा सा मैं थिक बना देता हूं, ऐसा ही जैसा कि हमने कंडक्टर की थ्योरी में पढ़ा था. तो ये 2 प्लेट हैं, समझ में आई बात? और इनका एरिया क्या है? एरिया है A. बात समझ में आ रही है नहीं? अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को इसमें एक में प्लस क्यू चार्ज देना है और एक में माइनस क्यू चार्ज देना है. तो यदि मैं इसे प्लस क्यू चार्ज दूं
और इस प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दूं, तो एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी। तो जब मैंने आपको कंडक्टर की थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इसमें 1 2 3 4 कितनी सरफेस हो जाएंगी बेटा? 4 सरफेस हो जाएंगी। तो चारों सरफेस पर यदि आपसे कहूं कि चार्ज लिखना है तो आप लिख दोगे? हां लिख देंगे। पहली सरफेस पे जो चार्ज आएगा, दोनों चार्ज का सम करके Q1 प्लस Q2 बाय 2 आएगा। ये मैंने आपको बता चुका हूं। तो Q प्लस माइनस क्यू बाय 2 यानी 0। तो इधर जो चार्ज आएगा वो आएगा 0। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे करके। तो ये तो आइसोलेटेड प्लेट है, दिस इज प्लेट 1, और इसे हम पॉजिटिव प्लेट भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट की इधर वाली सरफेस पर चार्ज 0 है, तो सारा का सारा चार्ज इस प्लेट की उधर वाली सरफेस पे आ जाएगा। साथ में मैंने आपको बताया था इस वाली आउटर सरफेस पर भी सेम चार्ज रहेगा, दिस प्लस दिस बाय 2, यानी इधर भी 0 आएगा, और ये सारा का सारा चार्ज माइनस चार्ज यहां पर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो जब आप इसे प्लस क्यू चार्ज दोगे और इसे माइनस क्यू चार्ज दोगे, तो प्लस क्यू चार्ज इसके इधर साइड आ जाएगा और माइनस क्यू चार्ज इसके इधर साइड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। तो ये तो पॉजिटिव प्लेट कहलाती है, ये प्लेट 2 नेगेटिव प्लेट कहलाती है। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कंडक्टर में, है ना? तो बोर्ड पे देखो। अब मेरे को एक तरीका ये बताओ कि हम इसे प्लस क्यू चार्ज दें और इसे माइनस क्यू चार्ज दें। ये कैसे पॉसिबल है और किस डिवाइस से पॉसिबल है कि इसे सेम पॉजिटिव चार्ज आए, इसे सेम नेगेटिव चार्ज आए? तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप इस कैपेसिटर को किसी V वोल्ट या EMF E या V वोल्ट की बैटरी से यदि आप कनेक्ट करते हो ऐसे करके, बात समझ में आ रही है ना? तो इधर से जितना पॉजिटिव Q चार्ज आएगा उधर से उतना नेगेटिव Q चार्ज आएगा, और ये चार्ज इस प्लेट की, इस वाली प्लेट की इनर सरफेस पर, और नेगेटिव Q चार्ज इस वाली प्लेट की इनर सरफेस पर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? और जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेप वन क्या था? इसे प्लस क्यू चार्ज दें, इसे माइनस क्यू चार्ज दें। स्टेप 1 तो पूरा हो गया। और वो कैसे पूरा हुआ? कि हम कुछ V वोल्ट की बैटरी को इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दें। दूसरा स्टेप जो था वो था इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कॉपी करो, मैं बताता हूं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान दो, आप हमने वो कर लिया था। ये बताओ कि कंडक्टिंग कोई प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है ना। लेकिन कंडक्टिंग प्लेट की क्वालिटी ये होती है कि इधर भी सिग्मा होती है और इधर भी सिग्मा होती है। समझ में आ रही है नहीं बात? तो बोर्ड पे देखो, लेकिन अगर जो प्लेट के एक साइड में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है भाई। और अगर जो देखो इधर भी दे दी ये सिग्मा, तो इसकी वजह से भी इधर कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाती है, जो कि ये होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि एक प्लेट पर एक साइड में सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इस चीज को आप ध्यान रखना। ये तो यहीं पे रखा रहने दो, मैं इधर देखता हूं आपको। जैसे कि चित्र चाहे आप दोबारा से बना लो, कोई बात नहीं। जैसे मान लिया आपने यहां प्लस 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 चार्ज दे दिया, तो इस पे आप सिग्मा लिख सकते हो? हां लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज कितना इस पे चार्ज है Q, और एरिया कितना इसका A, तो सिग्मा हो जाएगा इसका Q अपॉन A।
बिल्कुल सही बात है। तो इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन इधर भी तो है एक नेगेटिव चार्ज, यदि आप दूसरी वाली प्लेट को कंसीडर करोगे तो यहां नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है ना भाई, बात समझ में आ रही है ना। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा होगी, यानी कि माइनस क्यू अपॉन ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि ये नेगेटिव नेगेटिव फील्ड होती, चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर की ओर होती और उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता। और इस प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही है, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इसके बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली बात तो ये है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर की ओर इसकी वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी वजह से, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। बात समझ में आई, कॉपी करो। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड कर दी, अब मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V प्लस माइनस V माइनस। तो ध्यान से सुनो, जब भी हम किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने जा रहे होंगे तो हमेशा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो बोर्ड पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे रिलेशन dV माइनस E डॉट dr। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन। तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, चलो नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, यहां पे तो जैसे मान लीजिए ये है ना, r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू d तक चलेंगे ऐसे करके, क्लियर है के बाद तो cos 0 होती है। तो बोर्ड पे देखो, r इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस है यहां पे, और उधर की ओर चल रहे हैं तो r इज इक्वल टू d पर पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस है। तो dV का, जैसे dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है x, तो dV का डिफरेंशिएशन होगा V, और ये V प्लस माइनस V माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, और cos 0 की वैल्यू 1, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 टू डी डी आर, और सिग्मा की वैल्यू कितनी थी भाई, ये तो लिख दूं, माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आर फ्रॉम 0 टू डी, और इधर पहले अपन अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लगा के लोअर लिमिट, क्लियर है के बाद इस माइनस को इधर की ओर एडजस्ट करके इसे v प्लस माइनस v माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट पहले अपर लिमिट रख के फिर 0 लगाएंगे, तो हमारे पास Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आ जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में, है ना। और फिर चौथे स्टेप में हम C को फाइंड करने के लिए V प्लस माइनस V माइनस का यूज कर देंगे Q अपॉन, तो Q अपॉन क्या है भाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो हमेशा Q से Q कटेगा, तो जो कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इस केस में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। बात समझ में आ रही है नहीं बात, ये है कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी डिस्टेंस d हो और प्लेट का एरिया a हो, तो इसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होती है। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट होती है। बात समझ में आई। दूसरी बात,
ये जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ये शेप पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन द शेप। एरिया छोटा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस बड़ी होगी तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। जैसे मान लिया एक पानी का भरने का ड्रम है, तो पानी के ड्रम में पानी कितना आएगा वो तो उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। इस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है वो तो इसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा ना, चार्ज पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। तो आप लिख सकते हो C डज नॉट डिपेंड अपॉन, ऐसे लिख लो, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। क्लियर है क्या? चार्ज पे क्यों डिपेंड करेगी? चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, रेदर इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में आ रही है? नहीं, इस तरीके से है। कॉपी करो। तो मैं आपको एक छोटा सा सवाल करा देता हूं इसका, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर having of parallel plate capacitor having plate area 20 centimeter square and distance between them is 1 millimeter। क्लियर है क्या बात? तो आसानी से लिख देंगे, फॉर्मूला जो होता है कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8/85 इंटू 10 की पावर -12। जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसे आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके यहां पे लिखोगे। क्लियर है बात? डिस्टेंस 1 मिलीमीटर को मिलीमीटर में करोगे तो गुणा भाग करोगे, तो 8.85 इंटू 2, 5 दूनी 10, यहां से लग गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17.7 इंटू, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे, इंटू 10 की पावर -13 आ जाएगा। और ये आएगा 1.77 इंटू 10 की पावर -12 फेराड इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हम इसे C = 1.77 पिको फेराड भी हम लिख सकते हैं। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इतनी आ जाती है।